हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी रेवनकर और आप सबका रेवन फाइनेंस में स्वागत है। आज हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में बात करेंगे। ये प्राणी आईपीओ के नाम से बहुत मशहूर है। बहुत लोग आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों ना करे भाई, बहुत पैसा बनता है लोगों का। अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हो तो आई से मेरे से भी अच्छा बहुत लोगों ने वीडियोस बनाया है। बट अगर आप नए हो और आप समझना चाहते हो कि आईपीओज में इन्वेस्ट करने के लिए क्या चीज़ें देखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज हम लोग मोर स्पेसिफिकली ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। कैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। फिर आईपीओस के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ आप जाए, उसका डेट्स देखें, उसके अलॉटमेंट डेट्स, लिस्टिंग डेट्स, और उसके बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ पे होगा, क्या फैक्टर्स होते हैं एक आईपीओ सिलेक्शन के लिए, और कब आईपीओस को अवॉइड करना चाहिए या फिर सिलेक्ट करना चाहिए। इन सब चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अगले सेटअप पे। तो देखेंगे आईपीओस के बारे में। आईपीओस का एक ड्यूरेशन होता है 10 से 12 दिन का, जिस ड्यूरेशन में अलग अलग फेजेस होते हैं कि एक ओपनिंग सेशन होता है, फिर अलॉटमेंट के डेट्स होते हैं। तो हम उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट होता है। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट के बीच में कंपनी कहती है कि आप लोग हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हो। तो ओपनिंग डेट से लेके क्लोजिंग यूजुअली 3 से 4 दिन का टाइम देती है कंपनी। इस ड्यूरेशन के बीच में ही आप आईपीओ का फॉर्म भर सकते हो। यूजुअली आज के डेट में फॉर्म भरना ऑलमोस्ट इज वेरी इजी, यू कैन डू इट ऑनलाइन। और अगर आपके ब्रोकर का ऐप है तो उस ऐप के थ्रू आप इजीली अपने यूपीआई आईडी से आप फॉर्म भर सकते हो। एक बार आप फॉर्म भर देते हो तो 3 से 4 दिन के बाद बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आता है कि आपको शेयर मिला है या नहीं। कि अगर समझो 10 लाख लोगों को कंपनी शेयर्स दे सकती है और 40 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली 30 लाख लोग ऐसे होंगे ना जिनको ये शेयर का अलॉटमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए टाइम लगता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में टाइम लगता है। और एक बार अगर आपको फंड लाइक आपको शेयर मिल गया है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। और अगर आपको शेयर्स नहीं मिले हैं तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। और फिर उसके 1-2 दिन बाद शेयर की लिस्टिंग हो जाती है। एक बार शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया ना, उसके बाद आप उसको कभी भी बेच सकते हो। अगर नहीं बेचना है तो आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के थ्रू। तो एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। जैसे किसी भी कंपनी का आईपीओ आ गया, चलो समझते हैं रेवन फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी हो गई, तो रेवन फाइनेंस का आईपीओ आ गया मार्च 1 को। तो मार्च 1 से लेके मार्च 3 के बीच में आप लोगों को आईपीओ का फॉर्म भरना है। और एक बार मार्च 3 का वर्किंग आवर्स खत्म हो गए तो एप्लीकेशंस बंद हो जाते हैं। फिर 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। अराउंड 8 मार्च के ड्यूरेशन में 8 मार्च के दिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको शेयर मिला है या नहीं। अगर आपको शेयर मिला होगा तो 9 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। और अगर आपको शेयर नहीं मिला है तो 9 मार्च को आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। पैसे रिफंड हो ही जाते हैं, ऐसा कभी इश्यू नहीं आया कि पैसे रिफंड नहीं हुए हैं। उसके बाद 9 तारीख के बाद यूजुअली 10 तारीख या 11 तारीख को आपके शेयर की लिस्टिंग होती है। देखिए, जब तक शेयर लिस्ट नहीं होता ना आप उसको नहीं बेच सकते। भले आपके अकाउंट में 9 तारीख को शेयर आ गए हो, लेकिन उसके लिस्टिंग डेट के बाद ही आप बेच सकते हो। और एक बार लिस्ट हो गया तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है, अगर आप लिस्टिंग गेन्स लेके बेच रहे हो, तो आप आफ्टर 10th of March you can sell it anytime and pay out your money once you get a payout। मतलब पे आउट का मीनिंग होता है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ गया और फिर आप उसको निकाल रहे हो। तो हम अभी एग्जांपल्स देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन रेट से कितना फर्क पड़ता है। तो देखिए, ये सब शेयर्स है जो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं। जैसे न्यूरेका लिमिटेड है, ये 22nd 25th फरवरी को
लिस्ट हुआ है, इसका सब्सक्रिप्शन हुआ है 39 टाइम्स। नीचे देखेंगे इजी टिप प्लानर का 159 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या है, अभी समझो मेरे पास एक शर्ट है जो शायद शाहरुख खान ने पहनी थी। अब मैं उस शेयर का वो शर्ट बेचना चाह रहा हूँ। मेरे पास शर्ट तो एक ही है, लेकिन मेरे सामने यहाँ पे 39 लोग खड़े हैं खरीदने के लिए। या फिर कहना चाहो तो अगर इजी माई ट्रिप का शर्ट होगा तो 159 लोग खड़े हैं खरीदने के लिए। तो ये होता है कि इस शेयर की इतनी सब्सक्रिप्शन रेट हो गई कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा है। तो इससे क्या होता है ना, इससे लोगों को फायदा होता है कि इससे ज्यादा लिस्टिंग गेन मिलता है। जैसे कंपनी 400 रुपया मांग रही थी और 400 रुपया पर शेयर के हिसाब से लोगों के पैसे कटे, लेकिन जब कंपनी के शेयर लिस्ट हुई ना, तो ये देखिए 645 रुपीज पे लिस्ट हुई है। मतलब हर एक शेयर पे 245 रुपीज का प्रॉफिट, वो भी एक दिन में। ये देखिए, ये जो हमने देखा ना आपका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, जब आपका 8 तारीख को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हुआ कि 9 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर्स आ गए, तो शेयर्स मिले ना तो आपको ये 400 रुपए पे ही मिले। ये जो 400 रुपए का इशू प्राइस है ना, इसी पे आपको 9 तारीख को शेयर्स मिल गए। और आपके लिस्टिंग डेट पे, ये जो लिस्टिंग डेट है, ये लिस्टिंग डेट पे 645 पे लिस्ट हुआ है। तो एक दिन में लोगों को 245 रुपीज का प्रॉफिट हुआ एक शेयर पे। इजी माई ट्रिप पे सिमिलरली 187 का इशू प्राइस था और 208 पे लिस्ट हुआ है। फिर इंडिगो पेंट का देखिए, 1490 शेयर का इशू प्राइस था, 2510 पे शेयर लिस्ट हुआ है। मतलब एक शेयर पे 1028 रुपीज पे गेन्स हुए हैं। ये देखिए, और कभी कभी आईपीओ बहुत पुअरली सब्सक्राइब हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये 0.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ, ये 0.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ, ये तो 1.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ। और यहाँ पे देखिए इशू प्राइस 1240 का और लिस्टिंग 1132 का। मतलब लोगों को 108 रुपीज का नुकसान हो गया हर शेयर पे। ये देखिए, ये लॉस हो गया। तो हमेशा सब्सक्रिप्शन रेट चेक कीजिए। अगर आईपीओ 40 से ज्यादा टाइम सब्सक्राइब हुआ है या फिर 30 से ज्यादा टाइम सब्सक्राइब हुआ है, अच्छा डिमांड है आईपीओ का, तो ही भरना चाहिए। कभी कभी लोग वेट करते हैं, जैसे 3 दिन मिलता है तो पहले 2 दिन वेट करो, देखो कि कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ है, उसके बाद ही आप लोग आगे भरो भरो। मतलब तीसरे दिन पे भरो, क्योंकि 3 दिन का टाइम सबको मिलता है। अब आएंगे हम लोग, आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो भाई साहब आपका है, आपका पर्सनल लुकआउट है। जैसे आप इसको यहाँ पे बेच दो 645 पे और 245 रुपीज का गेन ले लो। लेकिन आज के डेट में, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज के डेट में न्यूरेका लिमिटेड का प्राइस 1711.6 चल रहा है। इजी माई ट्रिप का शेयर प्राइस 384 रुपीज चल रहा है जब ये लिस्ट G208 पे हुई थी। ये देखिए 19 मार्च को ये लिस्ट हुआ है। फिर यहाँ देख सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का 130 रुपीज इशू प्राइस था, 186 पे लिस्ट हुई थी और 224 रुपीज आज के डेट में चल रहा है। वही हम नेगेटिव में भी देख सकते हैं। ये देखिए 1132 पे इसका लिस्टिंग हुआ था और 1035 है, नेगेटिव ही है। अभी लॉन्ग टर्म, अगर बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग उसको होल्ड करें। लेकिन अगर आपको लगता है चलो लिस्टिंग एज बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, तो उसको बुक करना भी होता है, हर एक का अपना लुकआउट होता है। तो दोस्तों अभी देखेंगे कि आईपीओ के बारे में रिसर्च कैसे किया जाए, जैसे उसके डेट्स वगैरह कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें गूगल से। तो स्टार्ट करेंगे। जैसे दूधला डेयरी अभी बहुत ही रीसेंट आईपीओ है जो अभी लिस्ट भी नहीं हुई है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूधला डेयरी आईपीओ, और ये देखिए पहला लिंक सिलेक्ट करो। वी हैव टू कीप इट वेरी सिंपल। देखिए ये है दूधला डेयरी, ये कंपनी की आईपीओ आ रहे हैं। ये है हमारे डेट्स। ये देखिए आईपीओ की ओपनिंग डेट है 16 जून 2021 और क्लोजिंग डेट है 18 जून 2021। और 421 रुपीज से लेके 428 रुपीज का इसका बैंडविड्थ है। यूजुअली
428 रुपीज ही होता है, अपर बैंड ही होता है इसका प्राइस, तो आप लोअर बैंड यूजुअली इग्नोर कर सकते हो। और एक लॉट में आपको 35 शेयर्स का मिलेगा, तो 35 शेयर्स का लॉट लेते हो, तो आप जब अप्लाई करते हो तो एक शेयर के लिए नहीं कर सकते, इस आईपीओ के लिए हर आईपीओ का लॉट साइज अलग होता है। फिर देखिए आप यहाँ पे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट दे सकते हैं, आपको 23 जून को पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ का लॉट मिला है या नहीं। अगर लॉट मिला होगा तो क्रेडिट ऑफ शेयर्स 25 जून को होगा, और अगर लॉट नहीं मिला है तो 24 जून को आपको पैसे रिटर्न हो जाएंगे। और लिस्टिंग स्टॉक की 28 जून को। ऐसे हर आईपीओ के इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगी। अभी आपको लगता होगा कि चलो ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, इसका सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा होगा शायद, तो मुझे तो बहुत ज्यादा शेयर्स चाहिए। तो आप इस कंपनी में अगर आईपीओ लेना है तो मिनिमम आपको 14,980 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है बहुत अच्छा है तो, और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको 1,94,740 की लिमिट है इस आईपीओ पे। तो इतना मैक्सिमम पैसा आप डाल सकते हो। अगर आपके पास दो अकाउंट है, आपके पास इंडिविजुअली नहीं, अगर आपका एक अकाउंट है और आपके फैमिली में और एक अकाउंट है तो लिमिट तो 4 लाख तक बढ़ जाती है। तो ऐसे होता है। अभी इस पे आप इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो चेक करते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। दूधला डेयरी ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे हम लोग। ये देखिए, और रुकिए जरा, हम लोग एक आईपीओ वॉच करके वेबसाइट आती है, वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आई रिकमेंड यू ऑल टू यूज दैट वेबसाइट। जैसे ये वाली आ गई, ये देखिए डूडला डेयरी पे 85 रुपीज एक शेयर पे आपको प्रीमियम मिल रहा है। 85 रुपीज मतलब, अगर आप देखें यहाँ पे आपको एक लॉट में 35 शेयर्स मिल रहे हैं। 35 शेयर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको कम से कम 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आपको एक लॉट मिल जाता है तो। और जब ये 28 को लिस्ट होगी तो अगर आप उसके उसी दिन बेच दोगे अपने लॉट को तो आपको इतना फायदा हो सकता है। फिर KIMS आईपीओ है, इसमें 70 रुपीज चल रहा है। ये कोस्टा और सब्जेक्ट इज नॉट फॉर इंडियंस, इट कैन बी, इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आल्सो, बट हमारे लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे सब्सक्राइब कितना बार हुआ है, तो स्टेटस देखिए, अभी आपको पता चलेगा सब्सक्रिप्शन स्टेटस। ये देखिए, पब्लिक इशू ऑफ दुधला डेयरी हैज बीन सब्सक्राइब 45.62 टाइम्स। ओके, सो ये देखिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा 45.62 टाइम्स। तो ऐसे होता है रिसर्च। एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें, हमेशा ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो 2 दिन पूरा टाइम लेके वेट करो और थर्ड डे पे अप्लाई करो। और अगर आईपीओ अच्छा नहीं है, अच्छे से सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो उसको अवॉइड करो, उसको अवॉइड करना ही बेस्ट है। तो ये था हमारा वीडियो आईपीओ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।